हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गिवन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If A is symmetric matrix, this implies A transpose equals to A, and B is also symmetric. B is symmetric matrix. This also implies B transpose equals to B. Now we have to prove that AB minus BA is skew symmetric matrix. मतलब इसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास माइनस AB माइनस BA आए, ये हमें प्रूव करना है। हम ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज निकालते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। नाउ अगेन एक और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ए बी ट्रांसपोज equals to B transpose A transpose. Using this property here, it gives B transpose A transpose minus B A transpose gives A transpose B transpose. Now B transpose equals to B because B is symmetric matrix. Similarly, A transpose equals to A because A is symmetric. Similarly, here A transpose is equals to A and B transpose equals to B. Now taking minus common, this gives AB minus BA. So we have proved that AB minus BA transpose equals to minus AB minus BA. This implies AB minus BA is skew symmetric matrix. Next, question number 2. Show that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric accordingly as A is symmetric or skew symmetric. मीन्स हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है कि अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक, एंड A मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है देन B ट्रांसपोज AB इज स्क्यू सिमेट्रिक. वी हैव टू प्रूव दैट B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक matrix if A is symmetric and B transpose AB is skew symmetric if A is skew symmetric matrix. ये हमें प्रूव करना है. अगर पहला पार्ट लेके चलते हैं, if A is symmetric matrix, this implies A transpose equals to A. We have to show B transpose AB is symmetric, so we are taking its transpose. We are using a property AB transpose. It is called as reversible law of transpose. This gives B transpose A transpose. इस property का use करते हैं. This becomes B transpose A transpose B transpose का transpose. Now B transpose को B transpose लिखते हैं, A transpose को A लिखे because A is symmetric matrix. एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, देन इट इज बी. सो वी आर गेटिंग बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए बी. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है. दिस इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यही हमें प्रूव करना था. इफ ए इज सिमेट्रिक देन बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट, इफ A is skew symmetric, this implies A transpose equals to minus A. We have to show B transpose AB is skew symmetric, that is B transpose AB का ट्रांसपोज ले, रिवर्सिबल ला लगाएं, AB transpose equals to B transpose A transpose. This gives B transpose A transpose B transpose का ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज का एज इट इज लिखते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए बिकॉज A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको माइनस ए लिखते हैं. B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन यूजिंग दिस लॉ, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A मैट्रिक्स, सो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स B. दिस बिकम्स माइनस B ट्रांसपोज AB. वी आर गेटिंग B ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस B ट्रांसपोज AB, दैट इज
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स से आ रहा है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। दिस इंप्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। When A is skew symmetric matrix, this implies B transpose A B is skew symmetric matrix. Next, question number 3. Find the values of x, y, z if the matrix A satisfy the equation A transpose A equals to identity matrix. हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम उसकी हर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये इक्वेशन दे रखी है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस इक्वेशन में हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं। दिस गिव्स 0 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड प्लस एक्स इंटू माइनस जेड प्लस एक्स इंटू जेड। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 प्लस y इंटू एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2y इंटू 2y प्लस y इंटू वाई प्लस माइनस वाई इंटू माइनस वाई। नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम 2y इंटू जेड प्लस y इंटू माइनस जेड प्लस माइनस वाई इंटू जेड। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 प्लस माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स। फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम z इंटू 2y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू माइनस वाई। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम z इंटू जेड प्लस माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड इंटू जेड। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 के इक्वल है। अब इनको कंप्यूट करते हैं। दिस गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। दिस गिव्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट दिस गिव्स 2x स्क्वायर, ये कैंसिल कैंसिल ये भी कैंसिल, सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है एंड दिस इज ऑल्सो 0। इट गिव्स 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। These two matrices are equal, so their corresponding elements are also equal. This implies 2x square equals to 1, 6y square equals to 1, 3z square equals to 1. This implies x square is equals to 1 by 2. This implies y square equals to 1 by 6. This implies z square equal to 1 by 3. This implies x is equals to plus minus 1 by root 2. This implies y is equals to plus minus 1 by root 6. This implies y is equal z is equals to plus minus 1 by root 3. So value of x is equals to plus minus 1 by root 2, value of y is plus minus 1 by root 6 and value of z is equals to plus minus 1 by root 3. यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
मीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स हो। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास 1 क्रॉस 3 की है, सेकंड 3 क्रॉस 3 की, थर्ड 3 क्रॉस 1 की। चाहे हम फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करें फिर थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले, या सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले, सेम बात है। पहले दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, तो ये हमारे पास 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, मीन्स एक रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2। ये हमारे पास 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, पहली और दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसके साथ हमें थर्ड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। पहले इसको कंप्यूट कर लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 1 6, 2 and this gives 4। ये हमारे पास 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और होने के बाद आएगी वो 1 क्रॉस 1 की रहेगी। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 0, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल्स टू -4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -4/4। दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू -1। ये हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is this matrix show that a square minus 5a plus 7 into identity equals to 0 मैट्रिक्स। इसके लिए हम पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर ले। a स्क्वायर का मतलब a की मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई, मीन्स 3 1 -1 2 की इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। दिस गिव्स फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 2 इंटू 2, दैट इज 9 -1 8, 3 प्लस 2 5, -3 -2 -5, -1 प्लस 4 3। now we have to find 5 into a, that is 5 into मैट्रिक्स a, 3 1 -1 2। किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देन दिस गिव्स 15 5 -5 and 10। now putting this value in equation, a square minus 5 into a plus 7 into identity, that is equals to a square is 8 5 minus 5 3 minus 5 into a is 15 5 minus 5 10 plus 7 into identity matrix means identity matrix of order 2 cross 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए। this gives 7 0 0 7। put this value here 7 0 0 7। इसको कंप्यूट करते हैं, 8 minus 15 plus 7, 5 minus 5 plus 0, minus 5 minus -5 plus 0, minus 5 minus 10 plus 7, that is equals to 0 0 0। यहाँ प्लस 3 आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी। दिस गिव्स 0, that is 0 matrix। so we have proved that hence a square minus 5 into a plus 7 into identity equals to 0 मैट्रिक्स। ये हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड x इफ ये 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स की। हम फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 1 क्रॉस 3, सेकंड मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, थर्ड मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1। पहले दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए जैसे एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3, सेकंड मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल हो। और मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने के लिए जो ये रो और कॉलम इक्वल है इनको छोड़ देते हैं, बाकी जो ऑर्डर बच गया वही हमारे पास ऑर्डर आता है 1 क्रॉस 3। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 क्रॉस 3 मतलब एक रो और 3 कॉलम होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस गिव्स x इंटू 1
प्लस -5 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2. Next, first row, second column. This gives x into 0 plus -5 into 2 plus -1 into 0. Next, first row, third column. This gives x into 2 plus -5 into 1 प्लस -1 इंटू 3. और ये जो मैट्रिक्स आई इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x 4 1 इस मैट्रिक्स से इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. इसको कंप्यूट कर लेते हैं. ये हमने जो समझाया था अभी वो लिखा हुआ है. x प्लस -2 -10 2x -5 -3 इक्वल, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x 4 1 इस मैट्रिक्स से इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आना चाहिए. पहले इसको लिख लेते हैं सोल्व करके. 2x -8 इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है x 4 1 से इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई x -2 इंटू x प्लस -10 इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1 equals to 0. This implies x square minus 2x minus 40 plus 2x minus 8 equals to 0. This implies x square minus 2x plus 2x cancel minus 48 equals to 0. Implies x square equals to 48. This implies x is equals to plus minus root 48. This implies x is plus minus 4 root 3. यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी.